सुख में वो आकर्षित नहीं होता और दुख में वो भीतर से दुखी नहीं होता। खिन्न होते हुए भी वहां खिन्नता नहीं पहुंचती, वह ज्ञानवान सदा उसमें रमण करता है। निर्बलताओं का अंत आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति से आता है। निर्बलताओं का अंत आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति से आता है और उस आत्म स्वरूप में विश्रांति पाने से आवश्यक सामर्थ्य प्रकट होता है। वो आत्म विश्रांति, उस आत्म विश्रामी में ही लक्ष्य की भिन्नता है, सुख की, लक्ष्य की अभिन्नता, सुख की अभिन्नता है। वो साधक फिर सुखी होने के लिए इंद्रियों की गुलामी नहीं करता, वो तो सुख स्वरूप परमेश्वर में रमण करने की कला पा लेता है। निसंकल्पता के बिना सुख की दास्तां मिटती नहीं है। संकल्प विकल्प रहित अवस्था की कुछ घड़ियां आ जाए, निसंकल्प अवस्था, निसंकल्प अवस्था का स्वाद ऐसा है कि सुख की दास्तां मिटा देता है, दुख का भय मिटा देता है, मान की वासना मिटा देता है, अपमान युक्त कर्म का आकर्षण मिटा देता है। ऐसे पुरुष की तुलना जनक किससे की जाए? तस्य तुलना केन जायते, उस ब्रह्म ज्ञानी की तुलना जनक किससे हो सकती है? ब्रह्मवेता ब्रह्मविद् भवति। नानक जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावी। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। उस ब्रह्म परमात्मा का सुख पाकर, ज्ञान पाकर राजा जनक की नाई, हे राम जी तुम भी ज्ञात ज्ञेय हो जाओ। बाहर से तो व्यवहार करो, आसक्त पुरुष की नाई विचरण करो, लेकिन भीतर से अनासक्त आत्मा में रमण करो। गुरुदेव के उपदेश को श्री रामचंद्र जी ने पा लिया, पचा लिया। श्री रामचंद्र जी युद्ध करते लेकिन चित्त में शोभ नहीं। श्री रामचंद्र जी कभी महलों में रहते हैं तो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल खाते हैं, लेकिन चित्त में राम जी को विषाद या शोक नहीं होता। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है और सज्जनों से सम्मानित होते हैं। तो रामचंद्र जी अरण्य में दुष्टों से अपमानित होने की घड़ियां भी देखते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी आप्त पुरुष ब्रह्मवेता है, सब बीतने वाला समझते हैं। अपने स्वरूप में कोई शोभ नहीं देखते हैं। सभा में पहले बोलने वाले श्री रामचंद्र जी, सारगर्भित बोलने वाले श्री रामचंद्र जी, सांत्वना प्रद बोलने वाले रामचंद्र जी, औरों को मान देकर आप अमानी रहने वाले श्री रामचंद्र जी, साक्षात धर्म का विग्रह, साकार धर्म का अवतार बने। जो भी उस परमात्मा में विश्रांति पाता है वो ब्रह्मवेता धर्म का विग्रह बन जाएगा। विवेकानंद कहते हैं दुनिया के सारे मत पंथ मजहब धर्मशास्त्र रसातल में चले जाए, लेकिन एक भी आत्म सुख पाया हुआ ब्रह्मवेता अगर धरती पर है और एक भी सत्पात्र शिष्य उसके आगे है तो धर्म फिर से उभरेगा, शास्त्र फिर से बनेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी की वाणी शास्त्र बन जाएगी। उस ब्रह्म के अनुभव को कैसे पाया जाए और उसमें कौन सी कैसी कैसी वासनाएं गिराने वाली है, गिराने वाली वासना को निषेध युक्ति से समझाया जाता है और पाने वाले पथ को समर्थन किया जाता है। ये तो शास्त्र बनता है। जो आत्मा से दूर ले जाए जो कर्म, उसको अधर्म कह दिया, पाप कह दिया, और जो परमात्मा सुख के तरफ ले जाए वो पुण्य है। वो परमात्मा सुख
परमात्मा ज्ञान, परमात्मा आनंद पाने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ था। बहुत समय बाहर गंवाया, अब सावधान रहे, अपने भीतर आया करे। रबिया का मित्र संत हसन सुबह सुबह पहुंचा रबिया के द्वार। बहन रबिया, देख फूल खिले हैं, पक्षी किलौहे कर रहे हैं, हवाएं अटखेलियां ले रही, आओ बाहर, कैसा खुदा ताला का सौंदर्य बिखर रहा है, प्रकृति कितना सुख छिटक रही है। रबिया ने कहा, भैया हसन, बाहर तो बहुत भटके, अब आप भीतर ही आ जाओ, उस अंतर्यामी अल्लाह में भीतर ही आ जाओ, बाहर तो बहुत देखा सुना। वे धन भागी हैं जो आत्म विश्रांति के रास्ते चल पड़ते हैं। राजा विक्रमादित्य राजकाज के भार से थके उबे जंगल की तरफ चल दिए। विक्रमादित्य चलते घोड़े को भगाते भगाते शांत सुरम्य वातावरण में पहुंचे। थके हुए महीपति पेड़ की ओट लेकर बैठे, अभी थकान गई नहीं। बहुत परिश्रम, बहुत चिंतन, बाह्य चिंतन से मन क्षुब्ध, थोड़ा सा झोंका आया न होया। शांति का अभ्यास करने वाले, ध्यान का अभ्यास करने वाले विक्रमादित्य को गैबी आवाज सुनाई पड़ा। एक देवी कहती है कि मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी, मेरे बिना संसार का काम नहीं चलता, ये सारा संसार का पसारा मेरी बदौलत है। क्यों री सहेली? दूसरी ने कहा, चल रही, तेरी बदौलत? नहीं नहीं, लक्ष्मी कितनी भी हो, धन कितना भी हो, लेकिन विद्या नहीं है तो धन क्या संभालेगा काक? उसी धन से वो कुकर्म करेगा और नरकों में जाएगा, और धन के कारण तो शत्रु बन जाएंगे उनके, और बहुत सारे लोग ताकते रहेंगे कि कैसे इसको मार गिराए या धोखा दे और धन छीन ले। धन मिलने से ही जगत का व्यवहार नहीं चलता है। लक्ष्मी, तुम गलती में हो बहन। सरस्वती की उपासना चाहिए, ज्ञान की उपासना चाहिए। विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा तो कहीं भी जाएगा, धन उपार्जन कर लेगा और लोग उसे धोखा नहीं दे सकेंगे। और विद्वान होगा तो इहलोक और परलोक की विद्या पाकर इहलोक और परलोक के भोग भोगने में सफल हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी, तुम्हारी महत्ता से सरस्वती की महत्ता ज्यादा है। सरस्वती की उपासना के बिना संसार में मनुष्यता के दर्शन ही नहीं होंगे। इसलिए आध्यात्मिक विद्या की, लौकिक विद्या की लोग उपासना करते हैं। लौकिक विद्या की उपासना से लौकिक भोग में सफल होते हैं, और आध्यात्मिक उपासना करने से असली सुख में लोग सफल होते हैं। इसलिए सरस्वती के होने से ही संसार का गाड़ा चलता है। तब इसी देवी ने कहा, चुप रहो, चुप रहो। कितने बड़े भारी विद्वान हो जाए, लेकिन शक्ति नहीं तो क्या? कोई शक्तिशाली पुरुष सेठ का भी गला दबोच लेगा और विद्वान का भी मुंह चुप करा देगा डंडे के बल से। संसार में तो शक्ति की उपासना होनी चाहिए। हाँ, बिना शक्ति के सेठ का धन और वैभव कब तक टिकेगा? और बिना शक्ति के विद्वानों को कौन पूछता है? शक्ति की उपासना से संसार चलता है। ये शक्ति देवी सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। हाँ, शक्तिशाली पुरुष राज पा लेता है, कई विद्वान उसके आश्रित हो जाते हैं, कई धनवान भी सेठ उसके आश्रित हो जाते हैं। शक्ति की उपासना करनी चाहिए, शक्ति की। हाँ, शक्ति चाहिए।
अब लक्ष्मी बढ़ी कि शक्ति बढ़ी कि विद्या बढ़ी? आपस में एक प्रश्नोत्तर का मधुर कलह पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य सुन रहे हैं। इतने में ये आवाज आए कि चलो आपस में क्यों खींचातानी करें। सुना है कि धरती पर राजा विक्रमादित्य पूर्ण न्याय की वाणी बोलते हैं, न्याय में सुप्रसिद्ध है, स्वर्ग में उनकी प्रशंसा हो रही है। आज हम अपना भी कलह राजा विक्रमादित्य के पास जाकर मिटाएं, उन्हीं से न्याय लें। ऐसा आवाज होने की क्षण भर में ही 4 देवियां साकार रूप में राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुई। हे महीपति, तुम हमारा न्याय करो। लक्ष्मी बढ़ी कि सरस्वती बढ़ी, धन की उपासना बढ़ी कि विद्या की उपासना बढ़ी या शक्ति की उपासना बढ़ी? सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है जन विक्रमादित्य? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं खूब थका हूं देवी। हे देवियों, मैं खूब थका हूं, मेरी थकान मिट जाए। तुम्हारी जैसी देवियों के लिए न्याय करना मुझ मनुष्य लोक के राजा के लिए थोड़ा कठिन तो है, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। आप आई हैं तो मैं जरूर सेवा का अवसर लूंगा, लेकिन आप कुछ करिए कि मेरी थकान मिट जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो फिर मैं ठीक से न्याय भी कर पाऊंगा। देवी ने कहा कि विक्रमादित्य, विक्रम ये सोचो, जो धन वैभव है लक्ष्मी माता की कृपा से दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा। खूब धन, खूब वैभव, राज्य का खूब विस्तार विस्तार, ऐसा विस्तार कि कोई पड़ोसी राजा आंख उठाकर नहीं देख सकता। इतना विस्तार, उस विस्तार के सुख से तुम थकान मिटाओ, तुम सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। अंतर प्रेरणा करने लगी। विक्रमादित्य ने कहा, माता जी थकान नहीं मिटी, विस्तार से और संपदा से थकान नहीं मिटी मां। तब अंतरात्मा में भीतर सरस्वती ने प्रेरणा की, खूब विद्या, विद्या के बल से ये सोचो कि थकान शरीर को है, थकान मन को है, मैं से परे, और मैं बड़ा सम्राट हूं, मैं सुखी हूं, सुखी हूं, मेरे पास संपदा है, विद्या है, विद्वान है, अपनी थकान मिटा। विक्रमादित्य कहते हैं, माता जी नहीं मिटी। फिर शक्ति देवी ने प्रेरणा की कि खूब शक्ति, अद्भुत शक्ति, शक्ति के बल से थकान मिटाओ। विक्रमादित्य कहते हैं कि मां नहीं मिटी। तब विश्रांति देवी बोली कि विक्रमादित्य, भूल जाओ कि मैं विक्रमादित्य राजा हूं, भूल जाओ कि राजकाज का मेरे सिर पर बोझ है, भूल जाओ कि मुझे ये कुछ पाना है और ये करना है। खोने का भय छोड़ दो और पाने की वासना छोड़ो। विस्मृति, विस्मृति, मैं और मेरे की विस्मृति। विक्रमादित्य, भूल जाओ ये मैं देह हूं, भूल जाओ मैं शरीर हूं और संसार सच्चा है, ये स्फुरना भूल जाओ। विश्रांति, विस्मृति की गहराई में, विश्रांति की गहराई में प्रवेश पाते जाओ। विक्रमादित्य, ऐसी विश्रांति पाओ कि तुम्हारे नाम से लोग विक्रम सर्जे, उस परमेश्वर में डूबते जाओ। हे विक्रमादित्य, 7 देवियां, सरस्वती, शक्ति, लक्ष्मी, जहां से शक्ति, शांति, सामर्थ्य पाती है, उस परम समर्थ आत्मा में
डूबते जाओ। विक्रमादित्य कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, थकान मिट रही है, शांति मिल रही है, वाह 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 वाह, अच्छा लग रहा है, ये भी भूल जाओ, आह और वाह भी भूल जाओ, अपनी मैं को भूल जाओ, अपने मेरे को भूल जाओ, अपने आप में डूबते जाओ। विक्रमादित्य विस्मृति विश्रांति परमेश्वरी शांति में खोते जाओ, निर्वासनिक निरालंब होते जाओ। धन का अवलंबन, विद्या का अवलंबन, शक्ति का अवलंबन, उसका अवलंबन, ये तो जीव को चाहिए, ब्रह्म को क्या अवलंबन चाहिए। विक्रमादित्य भूल जाओ सब, मुझे कुछ चाहिए, मारो गोता। विक्रमादित्य कहते हैं यार बहुत बहुत मंगल, कुछ ताजगी, कुछ अध्यात्म विद्या चित्त में चमक गई। विक्रमादित्य तेजस्वी ब्रह्मवेताओं की नाई आंख खोलकर निहारते देवियां खड़ी। देवियां कहते कि अब हमारा न्याय करो, कौन देवी बड़ी। विक्रमादित्य कहते हैं कि माता जी अब मैं न्याय क्या करूं, न्याय तो तुम्हारे सामने स्वतः प्रकट हो गया। सारे बलों का बल वो पर ब्रह्म परमात्मा है। सुखदेव के पास संपदा नहीं थी, फिर भी पूर्ण सुखी थे। बाहर की संपदा तो इंद्रियों के सुख को, शरीर की सुविधा को ही थोड़ी मदद करती है, लेकिन चैतन्य हो तभी तो इंद्रियों को सुख की झलक मिलती है। बाहर की शक्ति भी इंद्रियों में दिखती और इंद्रियां तो बुढ़ापे में क्षीण हो जाती है। और बाहर के राजकाज भी मृत्यु के बाद साथ नहीं चलते, लेकिन जहाँ मौत की भी दाल नहीं गलती है वो परमात्मा विश्रांति माताजी सर्वोपरि हो गई ना, ये तो आपके सामने ही हुआ। निर्बलता का अंत आवश्यक है, सामर्थ्य की प्राप्ति आवश्यक है। तो उस विश्रांति देने वाले परमेश्वर के ध्यान में, परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर के माधुर्य में अवश्य अवश्य हर रोज गोता मारना चाहिए। वही मीरा का कन्हैया है और वही शबरी का राम है, वही मोहम्मद का अल्लाह है और वही तुकाराम का विठ्ठल है, वही कबीर का अव्यक्त है और भक्तों का भगवान है। सत शिष्यों का सदगुरु भी तो वही है, वही सदगुरु के हृदय में बरसता है, उनकी निगाहों से बरसता है, वही तो रब है। भगवान शिव कहते हैं उस आत्मदेव का 13 निमेष ध्यान करने से जगत दान करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, 17 निमेष उस परमेश्वर का ध्यान कोई करे तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। 1 घड़ी 22.5 मिनट उस आत्मदेव का परम ब्रह्म परमात्मा का कोई ध्यान करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। और 1 पहर 3 घंटे कोई उस परमेश्वर ध्यान चिंतन में रहे तो उसे कई अश्वमेध यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। जिन संतों का दर्शन करने से संसारी लोगों के पाप ताप मिट जाते हैं, जिन सत्पुरुषों का दर्शन करने से संसारी लोग पावन होते हैं, जिन सत्पुरुषों की चरण रज से तीर्थों में तीर्थत्व आता है, ऐसे सत्पुरुष भी उस पर ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप परमेश्वर के ध्यान से स्वयं पावन होते हैं और दूसरों को पावन करने का सामर्थ्य जुटाते हैं। हम उसी पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना क्यों न करें।
अनंत के सुख में गोता मारे बिना सारे दुख किसी के कभी मिट नहीं पाए। समस्त प्रवृत्तियों का उद्गम स्थान और अंत आत्मविश्रांति में ही है। काम करने के पहले आराम होता है, काम करने के बाद भी आराम होता है। तो काम इस ढंग का करे कि हृदय में रमे, बसे हुए राम में आराम पाते चले। समता के द्वारा विश्राम पाकर बौद्धिक शक्ति को विकसित कर ले। विश्रांति पाने से बौद्धिक शक्तियां विकसित होती है चमत्कारिक ढंग से। परमात्मा में विश्रांति पाने से मन बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बौद्धिक शांति मिलने से आत्मविचार रूपी सूर्योदय होता है, जो अमरत्व से ईश्वरत्व से अभिन्न कर देता है, ब्रह्म से अभिन्न कर देता है। जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव हो रहता है। ऐसा ब्रह्म अनुभव को संपन्न किया हुआ पुरुष इंद्र से पूजा जाता है, फिर भी अहंकार नहीं आता उसके चित्त में, और मूर्खों से धुतकारा जाए फिर भी उसके चित्त में शोभ नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ऐसे ही थे, श्री राम ऐसे ही थे, जनक राजा इसी अनुभव में जगे थे। अभी तो अमुक अमुक देवी देवताओं को आप रिझाते फिरते हो, लेकिन उस आत्मदेव में तुम जग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि देवी देवता तुम्हें रिझाना शुरू न कर दे। वे देवता, वे यक्ष और गंधर्व किन्नरों के दुर्भाग्य जो तुम्हारे सेवा में न लगे, वे तो अपना भाग्य बनाकर तुम ब्रह्मवेता की सेवा करके अपना भाग्य बना लेंगे। तुम ऐसे हो जाओगे। अपने को शरीर के साथ जोड़कर, इंद्रियों के साथ जोड़कर सुखी होने की बेवकूफी तो हमने सदियों से की। अब अपने को अंतर्यामी ईश्वर से जोड़कर सचमुच सुखी हो जाओ। सच्चे सुख को पालो। नकली सुख में तो सदियां बीत गई। सुख के नाम पर दुख, जिम्मेदारियां और मुसीबतें ही तो बटोरी। इधर जाओ उधर जाओ, फलाना देवता, फलानी देवी, फलाना है। अरे अंतर्यामी देव आदि नारायण का अनादर करके बाहर के देवों को कब तक रिझाते फिरोगे? मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। ऐसा सद्गुरु मिल जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी खूब भटके, खूब मेहनत मजदूरी की। जब सद्गुरु मिले तो अनुभव हुआ और किताब लिखी। उसमें जलालुद्दीन लिखता है कि तुम 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति करो, उससे भी 2 क्षण सच्चे संत का समागम ज्यादा हितकारी है। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति, ईमानदारी की भक्ति से भी 2 क्षण सच्चे संत का सानिध्य अनंत गुना हितकारी। और दुनिया के बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने, नौकरी आदि की अपेक्षा 2 क्षण परमात्मा में विश्रांति पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नारायण हरि, नारायण हरि। दुनिया भर की डिग्रियां एकत्रित कर ले, लेकिन जिसको सदगुरु की 2 क्षण की डिग्री मिल गई वो सब पर राज्य करेगा, सबके दिलों में राज्य करेगा महाराज। ये वो सतगुरुओं के द्वार की पढ़ाई है।
सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। कोई जहाज की मुसाफरी कराने की कला सिखा दे तो महाराज ये रास्ता कोई कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता उन पुरुषों का मिलना कठिन है, ऐसे पुरुषों को पहचानना कठिन है और उनमें सदैव श्रद्धा जमाए रखना भी कठिन है। कोई न कोई कर्म, कोई न कोई आदमी, कोई न कोई वातावरण ऐसा कुछ घुसेड़ देता है। जहां हम सत्संग करके निकलते 2-4 दिन के बाद अफवाह शुरू हो जाती है कि बापूजी की गाड़ी में से 2 करोड़ रुपए का हेरोइन पकड़ा गया। हैदराबाद के लोग आए, बोले बापूजी ऐसा चला। मैं क्या तो चलता ही रहता है। फिर कहीं पर ऐसा कहते कि बापूजी ये जा रहे थे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बापूजी चले गए, वो भी ठीक है। फिर कहीं कुछ ऐसी अफवाहें, ऐसा अनर्गल चलता रहता है। कुछ ऐसे तत्व मुझे पता भी उनको डर लगता है कि हमारा ये जो धर्म के नाम पर जो छाती पर बैठे और हमको नोच रहे हैं, उन लोगों को बड़ा डर लगता है। विवेकानंद के जमाने में भी ऐसा हुआ था। ईसाइत ने खूब विवेकानंद का कुप्रचार करा, यहाँ और लोग भी जो जैसा है। लेकिन ये महापुरुष लांछन सहते हैं और अमृत बरसाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते। ये आज की बात नहीं है। जब से हमने गुरुदेव का प्रसाद पाया और गुरुदेव की कृपा से प्रसाद बांटने की शुरुआत की, तब भी से ये सब चलने लगा। हम तो पक्के हो गए सुन के। ऑफिसरों के लिए भी कोई अच्छे बढ़िया ऑफिसर के लिए भी कोई लल्लू पंजी लोग कुछ का कुछ लिखवा देते अखबार में, कुछ का कुछ बक देते, हालांकि उस ऑफिसर बेचारे का वो एक शब्द भी नहीं होता। तो ये संसार है भाई लांछन। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। तुम अगर सही रास्ते पर हो फिर फिक्र किस बात की, डर किस बात का। आश्रम मोटेरा के आश्रम में कुछ उस समय तो इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, फोटो वोटो नहीं। बेचारे आदमी आए, बोले महाराज आपके गुरुजी कहाँ हैं? मैं क्या कौन? बोले आशाराम बापू। हम तो ऐसे सादे सुधे बैठे थे। बोले आशाराम बापू कहाँ है? मैं क्या क्यों? बोले महाराज हमने बुरी खबर सुनी है। मैंने कहा कैसे? बोले वो एक्सपायर्ड हो गए। महाराज बहुत अच्छे संत थे, हमको उनको मिलना था, दर्शन की बहुत इच्छा थी। बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं क्या, आज तो शुक्रवार है, परसों उनका होगा बैठना, परसों आ जाना। इतवार को सत्संग होता था, बाकी का हम एकांत रहते थे। कभी कभार बाहर कहीं टहलने को बैठ गए पेड़ के नीचे थोड़ा। लोग इतवार को आते और फिर लोग बताते यही आशाराम महाराज है। बोले तेरे की अफवाह वाले। बापूजी की गाड़ी पकड़ी गई और 3 अंग्रेज लड़कियां निकली और 2 करोड़ रुपया निकले। मैं क्या 3 नहीं थी, 4 थी। 2 करोड़ नहीं थे, 5 करोड़ थे। बोलो अब क्या करते हो? आनंद है, मजा है। आपका हृदय पवित्र है, आपके कर्म शुद्ध है, तो लांछन लगाने वाले अपनी अपनी कल्पना के लांछन लगाते रहते। होता रहता है महाराज। कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कबीर और नानक को नहीं छोड़ा, राम के गुरु वशिष्ठ को नहीं छोड़ा। हे राम जी, हम बाजार से गुजरते हैं तो मूर्ख लोग हमारे लिए क्या क्या अफवाहें करते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन हमारा दयालु स्वभाव है। संत में अगर एक भी सद्गुण हो तो ले लीजिए, उसके दोष मत खोजिए और अपना कल्याण कर लीजिए। इसलिए ऐसा करेंगे तो श्रद्धा टिकेगी। विवेकानंद इतने बढ़िया भारी संत, लेकिन मूर्खों ने अफवाह की विवेकानंद तो देखो चावल और मछली खा लेते, कभी ऐसा कर लेते। सिस्टर निवेदिता को ले आए, ये क्या साधु ऐसा है। राम तीर्थ बोलते थे कि उन मूर्ख लोगों की बातों में मत आओ। विवेकानंद ऐसे थे वैसे थे, उनका अमृत ज्ञान पाकर अपना कल्याण कर लो। ये तो ऐसी बेवकूफी हुई कि हाय रे हाय, क्या करे। गाय सवारी के काम नहीं आती, गाय बेकार है, और घोड़ा दूध नहीं देता है तो क्या रखें उसको।